Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava. Today we will discuss about heat capacity and enthalpy and relationship between heat capacity and heat capacity at constant volume for an ideal gas. तो हम स्टार्ट क्या कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स. तो ये सब किसके अंदर कवर हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम ये कुछ टॉपिक्स कवर करने आज जा रहे हैं. तो सबसे पहले कल हमने बात करी थी इंथैल्पी की, ठीक है ना. कल हमने बात करी थी, आपको इसके जो पहले का लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी इंथैल्पी और हमने आपको डेरिवेशन भी बताया था. लेकिन आज उसको हम फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं, जिससे जो आपका ये हीट कैपेसिटी है इसका डेरिवेशन कुछ कुछ उससे रिलेटेड है. तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी मतलब इसको हम जानते हैं एक यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन है कि दैट हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल चेंज इनटू द इंटरनल एनर्जी. यानी डेल्टा यू बराबर क्या होगा, क्यू वी. ठीक है ना. यहां पर क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम रखा गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम रखा गया है. ठीक है ना. इधर अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तब हम कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज in the internal energy. ठीक है ना. दैट इज क्या थी, डेल्टा यू बराबर क्या था, क्यू वी था. ठीक है ना. बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होती हैं आर कैरीड आउट नॉट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम. उसमें क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लास्क या हम कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब है, फिर अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वी नीड टू डिफाइन अनदर स्टेट फंक्शन विच मे बी सुटेबल अंडर दीज कंडीशन. तो वी में राइट इक्वेशन, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने डिस्क्राइब किया था डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू के. तो वी में राइट दिस इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी. अब देखिए यहां पर ये क्या है, कांस्टेंट. यहां पर क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. और W बराबर हम जानते हैं, W बराबर माइनस पी डेल्टा वी के होता है. ये हम पहले इक्वेशन में डिस्क्राइब कर चुके हैं. ठीक है ना. तो अब देखिए यहां पर ये कांस्टेंट क्यूपी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर. QP है कांस्टेंट प्रेशर, वेयर QP इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. ये किसे एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हम QP एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. ठीक है. एंड माइनस पी डेल्टा वी. डेल्टा वी क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम. ठीक है ना. तो एक्सपेंशन कल हमने पढ़ाया था, एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम. एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम. ये W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी के हो गया. फिर है, अब आप आगे की इक्वेशंस और देखिए. अगर आपको याद हो तो हमने लिखाया था कि लेट अस रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट बाय सबस्क्रिप्ट 1 and final state by 2. तो we can write above equation. above equation जैसे हमने क्या above equation थी कि डेल्टा यू बराबर क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी के थी. ठीक है ना. तो हम इसको डेल्टा यू क्या कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी U2 माइनस U1. ठीक है ना, इज इक्वल टू QP माइनस P
डेल्टा वी क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, फिर अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग। अब रीअरेंजिंग देन वी गेट व्हाट, क्यू यहां पर हो जाएगा QP बराबर हो जाएगा U2 प्लस P2 P, यहां पर हो जाएगा PV2 माइनस U1 प्लस PV1, ये इक्वेशन बन गई। तो नाउ वी कैन डिफाइन अनदर थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, द इंथैल्पी। अब हम इससे इंथैल्पी भी निकाल सकते हैं। इंथैल्पी का रिप्रेजेंट करते हैं H से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंथैल्पी का मतलब टू वॉट, या हम कह सकते हैं हीट कंटेंट। तो H बराबर क्या होता है, जो कि हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, U प्लस PV। ठीक है ना, इंथैल्पी बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यही ना U प्लस PV। ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई एक इक्वेशन। ठीक है ना, सो इक्वेशन 6, इक्वेशन ये जो 1 है ये क्या हो जाएगी, 1 बिकम्स QP इज इक्वल टू, यहां पर क्या रख सकते हैं, UPV है तो यहां पर H2 रख सकते हैं और माइनस H1, जो कि हम जानते हैं, अभी अभी हमने H बराबर U प्लस PV देखा। ठीक है ना, तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा H के। QP बराबर H2, एंथैल्पी में चेंज हुआ, एंड टोटल एंथैल्पी। ठीक है ना, तो ऑल दो Q इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। H क्या है, H इज स्टेट फंक्शन, H इज स्टेट फंक्शन बिकॉज it depends on U। ठीक है ना, P and UP and V। ठीक है ना, तो ये हम पहले भी बताया, आज हमने रिकैप किया है, इसका फिर से समझाने की कोशिश करी है कि आपको जहां जहां जो स्टेप नहीं समझ में आए फिर से समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन वी कैन राइट अबव इक्वेशन। क्या जैसे आपको पता था कि हमें पता था कि डेल्टा U बराबर Q प्लस W, जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे। फिर डेल्टा U बराबर QP माइनस P डेल्टा, W की जगह हमने माइनस P डेल्टा V लिखा। QP क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एंड माइनस P डेल्टा V है एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी W बराबर माइनस P डेल्टा V कल हम निकाल चुके हैं। फिर वी कैन राइट अबव इक्वेशन, फिर से लिखा तो डेल्टा U की जगह इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है U2 माइनस U1, एंड QP माइनस P डेल्टा V की जगह लिखा V2 माइनस V1। तो रीअरेंजिंग वी गेट QP, मतलब QP बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो U2 प्लस P V2 हो जाएगा माइनस U1 P प्लस P1 हो गया। ये इक्वेशन एक बन गई। इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं MS से, तो देन H बराबर U प्लस PV हम जानते हैं, जो कि पहले जितने भी डेरिवेशन हमने कराए उसमें ये इक्वेशन बनी हुई थी। फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, QP बराबर H2 माइनस H1 बराबर डेल्टा H। तो Q क्या है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, H क्या है, स्टेट फंक्शन है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए फॉर फाइनाइट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वी कैन राइट इक्वेशन 2। H बराबर क्या था, हम जानते हैं H बराबर था U प्लस P डेल्टा V। ठीक है ना,
तो ये हो गया H बराबर U प्लस डेल्टा PV। तो सिंस P इज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो वी कैन राइट व्हाट, यानी डेल्टा H बराबर यहां पर हो जाएगा, यहां पर डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वी आर एक्चुअली मेजरिंग चेंजेस इन द एंथैल्पी। इसमें एंथैल्पी चेंज हो रही है किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो रिमेंबर डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, QP। इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब हीट क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है, और उस समय उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा H बराबर QP। Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब, कहां पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है ना। अगर हम कहें डेल्टा H इज नेगेटिव, ठीक है ना, फॉर किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो विच इवॉल्व हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड डेल्टा H इज पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा H निगेटिव कब है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसमें से हीट क्या हो रही थी, निकल रही थी ड्यूरिंग द रिएक्शन। व्हेन डेल्टा H इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, फॉर एंडोथर्मिक, विच उसमें क्या होगा, विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो एट कांस्टेंट अगर वॉल्यूम रखा जाए, अगर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, यानी डेल्टा V बराबर 0 है, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर यानी कांस्टेंट हीट, ठीक है ना। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या थी, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये इक्वेशन थी, ठीक है ना। देन डेल्टा H बराबर डेल्टा U, ये बराबर हो जाएगा QV के, ये देखिए डेल्टा U बराबर QV के हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन एक बन गई, कब, जब कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U के, इस इक्वेशन में रखिए तो, और ये बराबर QV के हो जाएगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने आपको फिर से हमने समझाया है एंथैल्पी के बारे में, ठीक है ना। अगर आप बात करें, मान लीजिए हम किसी गैस के लिए बात कर रहे हैं कि लेट अस कंसीडर्ड ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, let us consider reaction involving gases, ठीक है ना। तो अगर वॉल्यूम VA है तो VA इज द टोटल वॉल्यूम V
A is the total volume of the reactant. Total volume of the reactant. रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट. ठीक है ना, ये मालूम है. टोटल रिएक्टेंट है. अगर VB है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है ना. अगर N है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट. अगर NB है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. ठीक है ना. रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन गैसेस, तब हम ये बात कर रहे हैं. ठीक है ना. प्रोडक्ट तो ऑल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, इस पर रिएक्शन हो रही है. ऑल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो यूजिंग आइडियल गैस लॉ. यूजिंग आइडियल गैस लॉ क्या बताता है? PVA इज इक्वल टू NaRT, ये हमको पता है. दूसरी गैस के प्रोडक्ट बन रहा है तो PVB बराबर NbRT हो जाएगा. आइडियल गैस सबको पता है ना कि PV बराबर nRT के होता है. ये आइडियल गैस होती है. तो यहां पर पुट करा हमने तो PV और PB. अब हम देखते हैं PVB माइनस PVA इज इक्वल टू NbRT माइनस NaRT इज इक्वल टू NB माइनस Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड RT कॉमन ले लिया. ठीक है ना. ये इक्वेशन बन गई. PVB माइनस PVA इज इक्वल टू NbRT माइनस Na. Na और NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस हैं. RT कांस्टेंट है. तो ये इक्वेशन एक हमने बना ली. अब इसको देखिए, इस टाइम से भी लिख सकते हैं कि P डेल्टा V इज इक्वल टू N डेल्टा N. डेल्टा N, NB और Na को टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखा है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम. ठीक है ना. P कॉमन ले लिया है, P. और डेल्टा N में ये किसका है? गैस के लिए हम बात कर रहे हैं. तो ये इक्वेशन बन गई. यानी P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N किसके लिए? गैस के लिए, एंड RT. तो इसमें Ng क्या है? Ng क्या है? Ng जो है नंबर ऑफ मोल्स है. Ng क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. गैसियस प्रोडक्ट. ठीक है ना. फिर माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जो कि अभी हमने आपको ये हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन हमें लगा कि आपको कहीं कहीं स्टेप कोई समझ में ना आए, तो फिर से हमने एक रिवाइंड करा है, इसको रिकैप दिया है, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ लें. क्योंकि आगे की जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो इसमें कई डेरिवेशन कहीं इसमें से यूज हो रहा है. आई बात समझ में? तो रिएक्टेंट फिर है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V फ्रॉम इक्वेशन. किसमें सब्स्टिट्यूट करा? इसमें P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NgRT. तो ये 4 इक्वेशन है. इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ P डेल्टा V फ्रॉम इक्वेशन 6.9 इन इक्वेशन 6.8. अब ये तो मैं नंबर दे रही थी, इसमें हमने अपनी जो इक्वेशन बनाई थी उसका नंबर क्या था? उसका नंबर था डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये वाली.
तो इसको हम मान लेते हैं 3 इक्वेशन, 3 नंबर। तो वी पुट, ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिए कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा वी फ्रॉम इक्वेशन 6.9, ओ सॉरी दूसरा नंबर आ गया, ये 4, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या थी? इक्वेशन 3 थी डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है ना, ये इक्वेशन थी। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट करी। तो देखिए इक्वेशन थी ये डेल्टा एच बराबर क्या था? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमको पता है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन समझिए 3 थी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू पी डेल्टा वी फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो ये इक्वेशन 3 है। तो डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यहां पर हम लिखते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। पी डेल्टा वी का क्या मान है? डेल्टा एन जी आर टी। आई बात समझ में? ये इक्वेशन हमने बनाई है। तो द इक्वेशन, अब आप ये देख लीजिए, ये इक्वेशन हो गई 5। तो द इक्वेशन 5 is useful for calculating delta H from delta U and vice versa, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है? होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यहां पर P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी आइडियल इक्वेशन है। ये गैस के लिए हमने इक्वेशन लिखी हुई है। फिर द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 कहां थी? वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो इक्वेशन 3 थी डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, यानी डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो द इक्वेशन 5 इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा एच फ्रॉम डेल्टा यू एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको एक डेरिवेशन बताया। अब इससे रिलेटेड जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी होती है कि हीट कैपेसिटी for the number of moles of the substance and its quantity of heat needed to, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी for 1 mole, heat capacity for 1 mole of the substance and its quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius और 1 Kelvin, ठीक है ना। कि हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड
1 मोल ऑफ सब्सटेंस पर ध्यान दीजिए, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स क्वांटिटी ऑफ हीट needed to raise the temperature of 1 mole. ठीक है ना, इस क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस. दिस इज कॉल्ड एन हीट कैपेसिटी. आई बात समझ में? तो हीट कैपेसिटी के लिए क्या होता है, इसके लिए आप देखिए कि इन दिस मतलब सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले देखिए हीट कैपेसिटी जो हमने पढ़ाया है, अब उसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि लेट अस सी हाउ टू मेजर हीट ट्रांसफर टू ए सिस्टम. कैसे हीट ट्रांसफर होती है सिस्टम से. तो दिस हीट अपीयर्स एज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केस ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. ठीक है ना. तो पहली बात है हाउ टू measure heat transferred to a system. So this heat appears as a rise in temperature of the system in case of heat absorbed by the system. So the increase of temperature is proportional to the heat transferred. कि the increase of temperature is proportional to the heat transferred. समझ में आया? अब आप हीट कैपेसिटी निकालेंगे कैसे, उसको हम बताने जा रहे हैं कि Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू T. प्रोपोर्शनल. ठीक है ना, टू द हीट ट्रांसफर. तो Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू डेल्टा T, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C डेल्टा T. Q इज इक्वल टू C डेल्टा T. और ठीक है ना, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T. इसमें C क्या है, हीट कैपेसिटी है. C इज द हीट कैपेसिटी. ठीक है ना. फिर when C is large, a given amount of heat result in only a small temperature rise. जैसे वाटर है, तो वाटर हैज ए लार्ज हीट कैपेसिटी. वाटर हैज ए लार्ज हीट कैपेसिटी. ठीक है ना. दैट इज ए लॉट ऑफ water has a large heat capacity, that is a lot of energy is needed to raise its temperature.
तो C इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन द मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी उस स्टेज में? सब्सटेंस कह रहा ना, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, the molar heat capacity of a substance will be Cm is equal to Cn. ठीक है ना? तो C is directly proportional to amount of substance. The molar heat capacity of a C substance will be Cm is equal to capital C upon N. ठीक है ना? तो ये था हमारा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। हीट कैपेसिटी क्या होता है? Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, जैसा कि ये हमने बताया। Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। C क्या है? हीट कैपेसिटी है। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए हीट, तो आपने अब तक समझ लिया होगा कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी की अगर डेफिनेशन हम लिखें तो इसी से भी लिख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एंड इस क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाई 1 डिग्री सेल्सियस। फिर अब उसके बाद हमने इसको डेरिवेशन में दिखाया है कि हाउ टू मेजर हीट ट्रांसफर टू ए सिस्टम। दिस हीट अपीयर्स एज ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केस ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जब होगा तो क्या होगा? इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। उस केस में Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी हो जाएगा। C क्या है? हीट कैपेसिटी है। अगर हम C लार्ज कर दें, हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ए गिवन अमाउंट ऑफ हीट, तो रिजल्ट इन ओनली ए स्मॉल टेम्परेचर राइज वाटर हैज ए लार्ज हीट कैपेसिटी दैट इज ए लॉट ऑफ इट्स नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस केस में क्या हो जाएगा? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जितना भी सब्सटेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ C सब्सटेंस विल बी C अपॉन N। ठीक है ना? Cm क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी है। C क्या है? हीट कैपेसिटी है। N क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। N इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। C क्या है? हीट कैपेसिटी है। Cm क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी है। ठीक है ना? तो ये बात हुई हीट कैपेसिटी की। अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, छोटी छोटी डेफिनेशन आती हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? ये इसको भी एक डेफिनेशन फॉर्म में ये है कि इट इज, इसमें लिख लीजिए, इज द क्वांटिटी स्पेसिफिक हीट, यहां पे लिखिए, पूरा ही लिख लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is the quantity of heat required to raise the
temperature of one unit. Raise the temperature of one unit mass of a substance by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. ठीक है ना, और 1 केल्विन. ठीक है ना. देन क्या करेंगे, V मल्टीप्लाई, उस केस में क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट of the substance C by the mass and temperature. By the mass and temperature changes. तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू M इंटू डेल्टा T, यानी C डेल्टा T के. ठीक है ना. तो V मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट बाय द V मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस C, ये सब्सटेंस C है, बाय द मास एंड द टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंजेस डेल्टा T. तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू M इंटू डेल्टा T के हो जाएगा. ठीक है ना. और फाइनल इक्वेशन ये आएगी C डेल्टा T के. तो यह हो गई बात स्पेसिफिक हीट की और हीट कैपेसिटी की. अब हम बात करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस. आइडियल गैस क्या होती है, अभी आपको फॉर्मूला बताया था. आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमने अभी आपको इसके पहले बताया था कि जो आइडियल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, यही बताया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. यहां पर इसका रिलेशनशिप फॉर एन आइडियल गैस के लिए क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी. ठीक है ना. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट कैपेसिटी C इज डिनोटेड बाय CV. एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है ना. Cp एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है ना. अब रिलेशनशिप फाइंड बिटवीन द टू, तो वी कैन राइट इक्वेशन अच्छा लिखते हैं. वी कैन राइट इक्वेशन फॉर हीट यानी Q. ठीक है ना. तो Q के लिए अब इन्होंने लिखा है कि हम दो इक्वेशन जानते हैं. यहां पर देखिए, एक तो ये डेल्टा H बराबर डेल्टा U बराबर QV एज कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए. ठीक है ना. और अगर हम ऐसे लिखें, डेल्टा U बराबर डेल्टा U, जैसे ये है आपका हाँ, जैसे डेल्टा U बराबर क्या होता है, QV. अभी हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं.
डेल्टा यू बराबर क्यू वी और ये बराबर डेल्टा एच के, ऐसे लिखते थे ना पहले, जो अभी हमने पढ़ाया इसके पहले वाले पेज में देखिए। तो वी कैन राइट इक्वेशन फॉर हीट, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम लें एट फिर से देखते हैं रिलेशनशिप फिर से आपको दूसरे ढंग से हम समझा रहे हैं, अच्छे ढंग से। Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस के लिए, तो हमने अभी बताया आपको कि वी कैन राइट, क्या लिखा था, इक्वेशन फॉर Q, वी कैन राइट इक्वेशन फॉर Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एस क्यू वी, तो ये हो जाएगा सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू के, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, सी वी डेल्टा टी डेल्टा यू, और एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर हम लिखें एट कांस्टेंट प्रेशर, तब क्या लिखेंगे, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है ना। ये इक्वेशन कहां से आई है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है डेल्टा यू बराबर क्यू वी, यही था ना। यानी ये हम जानते हैं कि कांस्टेंट अगर वॉल्यूम लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो इक्वेशन थी v बराबर 0 है अगर, तो डेल्टा u बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी, यानी डेल्टा h बराबर डेल्टा u बराबर क्यू वी, ठीक है ना। और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिखें, कांस्टेंट प्रेशर यानी P इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा H बराबर क्यू पी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी बराबर क्या हो जाएगा, सी वी डेल्टा टी। तो जो कि हमको पता है, अभी हमने हीट कैपेसिटी बराबर क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है यानी Q बराबर C डेल्टा T होती है, ये होती है ना वी नो। अभी इक्वेशन नहीं बनी है, ये हम समझा रहे हैं, वी नो हीट कैपेसिटी Q बराबर C डेल्टा T। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी बराबर सी वी डेल्टा टी, सी वी डेल्टा टी यानी ये बराबर हो जाएगा डेल्टा एच के, वो डेल्टा यू के, ठीक है। फिर एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू वी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी बराबर डेल्टा एच के। अब आ गई इक्वेशन समझ में। आप ध्यान से सुनिए कि जो रिलेशनशिप हम लिखने जा रहे हैं सीपी और सीवी में, तो रिलेशनशिप एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी वी पर सी वी डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू। ये सी वी डेल्टा टी कहां से आया, क्योंकि हीट कैपेसिटी क्यू बराबर क्या होता है, सी डेल्टा टी के होता है। उसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम पर सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। फिर हमने आगे पढ़ाया था कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस क्यू वी, कब, जब वॉल्यूम इज 0, तो यहां पर डेल्टा यू रख दिया, ये इक्वेशन इसके इक्वल हो गई। एट ए कांस्टेंट प्रेशर फिर क्यू पी लिया, हीट कैपेसिटी बराबर सी पी डेल्टा टी बराबर डेल्टा एच के हो गया।
डेल्टा एच कब हुआ, जब पी प्रेशर 0 था, यानी प्रेशर कांस्टेंट था, तो डेल्टा एच बराबर क्यू पी के हो गया। तो डेल्टा ये क्यू पी बराबर सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच के हो गया। तो आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। फिर है, ये हम केवल आपको समझाने के लिए किया है। अभी आप ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप देखिए द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv कैन बी, C क्या है, C क्या है, हीट कैपेसिटी है ना। तो यहां पर आप लिखिए C इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसमें C क्या है, हीट कैपेसिटी है। तो हमने यहां पे लिखा कि Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी, ठीक है ना। तो C इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला है, ये नहीं। C इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो वी नो Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी, ठीक है ना। अब आप देखिए द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv कैन बी डिराइव्ड फॉर एन आइडियल गैस, यानी डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा P V। ये बराबर हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा RT के हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस R डेल्टा T के। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस R डेल्टा T के। हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं कि डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस R डेल्टा T के होता है। तो फिर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा H and delta U, then we have Cp delta T is equal to Cv delta T plus R delta T, then Cp is equal to Cv plus R, then Cp minus Cv is equal to R। ये रिलेशन हुआ Cp और Cv में। आपको फिर से हम देखिए यहां पर, हाँ, तो वी कैन राइट इक्वेशन फॉर Q, ठीक है ना। इसमें देखिए Q क्या है, हीट है। वी कैन राइट इक्वेशन फॉर हीट या Q। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U, जो कि हम समझा चुके हैं यहाँ पर। कांस्टेंट प्रेशर QP बराबर CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H। तो वी नो हीट बराबर ये क्या है, C क्या है, हीट कैपेसिटी है। ये हीट है, ये हीट कैपेसिटी है, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है। विद द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv कैन बी डिराइव्ड फॉर एन आइडियल गैस। डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के होता है। डेल्टा H बराबर डेल्टा U, डेल्टा को कॉमन रख लिया और PV एक साथ रखा है। उसके बाद डेल्टा U प्लस डेल्टा RT हो गया PV की जगह। PV बराबर क्या होता है, nRT के होता है, आइडियल गैस से लिया इन्होंने। तो डेल्टा U प्लस R डेल्टा T हो गया खोलने पर। तब हमें मिली इक्वेशन डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। फिर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U, देन वी हैव
Cp डेल्टा टी, डेल्टा H बराबर क्या होता है, Cp डेल्टा टी के होता है, और डेल्टा U की जगह रखा Cv डेल्टा टी प्लस R डेल्टा टी के। डेल्टा टी सब में कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यू। Cp बराबर Cv प्लस R, देन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस के लिए। मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए थी। आई बात समझ में? तो ये हमने आपको जो डेरिवेशंस दिए हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कैलोरीमीटर। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री जिसे कहते हैं। ये क्या होता है, कैलोरीमेट्री क्या होता है? तो वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस बाय एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड, वो टेक्निक क्या कहलाती है, कैलोरीमीटर कहलाती है। तो वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस associated with chemical or physical process by an experimental technique called कैलोरीमेट्री। ठीक है ना। तो इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरीड आउट इन ए वेसल्स कॉल्ड कैलोरीमीटर विच इज इमर्स्ड इन ए नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। फिर knowing the heat capacity of the liquid in which the calorimeter is immersed and the heat capacity, ये देखिए, and the heat capacity of calorimeter, it is possible to determine the heat evolved in the process by measuring temperature changes। अब इसको करने के लिए कि मेजरमेंट आर मेड अंडर टू डिफरेंट कंडीशन, दो डिफरेंट कंडीशन में हम मेजर कर सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर के लिए सबसे पहले डेल्टा यू मेजरमेंट। फॉर केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है। हेयर इज स्टील वेसल्स, एक स्टील का वेसल्स है, ठीक है ना। इज इमर्स्ड इन ए वाटर बाथ, ये किसमें अंदर है, हीट जो स्टील का बॉम्ब है वो किसमें है, एक वाटर बाथ है जिसके अंदर ये लगा हुआ है, वाटर बाथ के अंदर है। टू इंश्योर दैट नो हीट इज लॉस सराउंडिंग इट, तो इससे ना तो कोई हीट बाहर जा रही है, कोई भी हीट बाहर नहीं जा रही है, मतलब इसमें कोई भी हीट लॉस्ट नहीं हो रहा है। तो एक और इसके अंदर आप देखिए एक ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, ऑक्सीजन अंडर प्रेशर का मतलब ये हो गया कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न इन प्योर, एक कोई सब्सटेंस है जो बर्न करके
वो क्या बना रहा है, प्योर डाई ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है इन द स्टील बॉम्ब। ये स्टील बॉम्ब के अंदर ही हो रहा है, ये स्टील बॉम्ब है इसके अंदर ही हो रहा है, और जो कि इसमें से कोई भी हीट बाहर नहीं निकल पा रही है, ठीक है ना। एंड इस टेम्परेचर, तब क्या करेंगे, द वाटर अराउंड द बॉम्ब एंड इट्स टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड, तब उसका टेम्परेचर देखते हैं। सिंस द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज सील्ड, इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है ना, डज नॉट चेंज। दैट इज द एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद रिएक्शन आर मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही एनर्जी जो हो रही है वो चेंजेस हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। अंडर दिस कंडीशन तब इसमें क्या होगा, नो वर्क इज डन। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देयर इज नो वर्क, देयर नो वर्क इज डन एज द रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप लिख लीजिए, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन एज द reaction is carried out at constant volume in the bomb calorimeter, bomb calorimeter। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है जो कि सील्ड है, इसके अंदर कोई भी हीट लॉस नहीं हो रही है। इसके अंदर एक सब्सटेंस है जो बर्न कर रहा है, जो कि सब्सटेंस बर्न, अभी अभी हमने आपको बताया है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न इन प्योर डाई ऑक्सीजन इज सप्लाइड, ठीक है ना, इन द स्टील बॉम्ब। हीट इवॉल्व, इसमें से हीट निकलेगी। ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द वाटर अराउंड द बॉम्ब एंड इट्स टेम्परेचर इज मेंशन। तो उसमें उस स्टेज में क्या आ रहा है, वॉल्यूम तो इसका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। नो वर्क इज डन एज द रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो तब क्या होगा, देयर इज नो वर्क डन, तो डेल्टा बी बराबर क्या है, 0 है। तो टेम्परेचर चेंजेस ऑफ द कैलोरीमीटर प्रोड्यूस बाय द completed reaction is then converted to Q by using the known heat capacity of the calorimeter। फिर देखिए, अगर डेल्टा H मेजरमेंट करते हैं, डेल्टा H बराबर क्या होता है, QP के। यहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, एंड देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इस स्टेज में क्या है, जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, ठीक है ना। इसमें से जो भी हीट निकल रही है या जो भी हीट ले रहा है या दे रहा है वो किस पर हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड इट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तब ये क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा हीट निकलती है एंड सिस्टम लॉसेस हीट। उस समय में क्या होता है, सिस्टम क्या करता है, हीट को लॉस करता है, losses heat to the surrounding, therefore QP will be negative। उस स्टेट में जो QP होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड डेल्टा जो इंथैल्पी है, इसकी हीट इंथैल्पी है, वो विल ऑल्सो बी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव हो जाएगी, वो भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिमिलरली इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, QP अगर ये क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक केस में, एक्सोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, QP पॉजिटिव हो जाएगा और हीट एंथैल्पी भी
पॉजिटिव हो जाएगी, हीट एंथैल्पी भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये था डेल्टा एच का मेजरमेंट, ठीक है ना। तो इसमें दोनों में बस यही अंतर है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो वर्क डन, यहां पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है। कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। एंड रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग देयर इज नो वर्क डन एज डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्टील बॉम्ब है वो सील्ड है, ठीक है ना। तो हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर टू द वाटर अराउंड द बॉम्ब एंड इट्स टेम्परेचर इज मेंशन monitored. तो since the bomb calorimeter is sealed, its volume does not change. इसका कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड देयर इज नो वर्क इज डन। तो ये हम कुछ एक्सपेरिमेंट आपको हमने बताया है। स्टूडेंट्स, आपको जो भी आज हमने बताया है उसको आप प्रैक्टिस करिए। आप देखिए, डेरिवेशंस जरूर करिए घर में, उसको देख देख करके। जितना भी हमने बताया है सीपी और सीवी में रिलेशनशिप, हीट कैपेसिटी के बारे में बताया है, और हमने एंथैल्पी को जो पहले भी डिस्कस कर चुके थे वो अगेन हमने रिवाइज कराया है आज। तो आप इसको करते रहिए, और जब करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस होने के बाद आपको चीजें समझ में अच्छे ढंग से आ जाएंगी। फिर भी अब अगर कोई क्वेरीज लेनी है तो studykhazana.com से ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।